हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ ईशा। और लास्ट वीडियो में मैंने 3 टॉपिक्स कवर किए थे और आज हम इस वीडियो में मैं नेक्स्ट 3 टॉपिक्स कवर करने वाली हूँ, जो कि हैं सेल नंबर। ठीक है, सेल के कितने नंबर होते हैं, यूनिसेलुलर होता है, मल्टी सेलुलर। ठीक है, और सेल शेप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ। और मैंने इस वीडियो में कवर किया है सेल साइज़ की, स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट। ओके, सो होप आपको ये वीडियो पसंद आए। ठीक है, तो एक बार देख ली। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस चैनल में हम अपना चैप्टर जो हमने कल स्टार्ट किया था, द चैप्टर सेल, जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसके हमने कल 3 टॉपिक्स कवर ऑलरेडी कर चुके हैं। वो जो कि थे लाइक सेल हमने किया था कल, हमने सेल डिस्कवरी की थी, और हमने क्या किया था, हमने पढ़ी थी कल सेल थ्योरी। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि आज फिर से हम 3 टॉपिक उठाएंगे। वो थे हमारे सेल नंबर, सेल शेप जो कि यहाँ है, और सेल साइज। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेल नंबर से। और मैं एक और चीज़ बता दूं कि आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं ना, उसके साथ साथ जो अपने प्रीवियस जो टॉपिक्स हैं ना, उसको भी मैं आज रिवाइज करवाऊंगी, ताकि हमारी जो लर्निंग है ना, वो अच्छे से हो सके इस चैप्टर के बारे में। ठीक है, तो चलिए सेल नंबर की अगर हम बात करें, सेल नंबर की, तो भाई सेल कितने नंबर, मतलब सेल आधा होता है, सेल 1 होता है, या सेल 2 चीज़ों से बना होता है, ऐसे कंपोजिशन के बेसिस पे। कंपोजिशन मतलब वो कितनी चीज़ों से बना है ना। वो सिंगल सेल है, उसमें बहुत सारे 2 सेल हैं, उसमें 4 सेल है ना। तो उस बेसिस पे हमारे सेल कितने टाइप्स के हैं, हम वो देखते हैं। तो उस बेसिस पे हमारा जो सेल है वो 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है यूनिसेलुलर, पहला हमारा होता है यूनिसेलुलर, और दूसरा होता है मल्टी सेलुलर। देखो, हमें क्या करना होता है ना बायोलॉजी में, बेसिकली हमें जो ये वर्ड्स है ना, इन वर्ड्स को तोड़ना होता है। जैसे कि यूनी, और एक वर्ड हो गया सेलुलर, एक वर्ड हो गया मल्टी, और एक वर्ड हो गया सेलुलर। और ऑर्गेनिज्म है, हमें पता है ये क्या होता है। ऑर्गेनिज्म क्या होता है भाई, प्राणी, है ना, कि लाइक ह्यूमन बीइंग ऑर्गेनिजम्स हो गए, है ना। तो ऐसे ही, तो यूनी का मतलब देखो, मल्टी हमें पता है, मैनी, मल्टी मतलब मल्टी कलर्स, ठीक है, मल्टी ड्राइंग्स, है ना। तो मल्टी का मतलब क्या होता है, मैनी, जिसमें बहुत सारे चीज़ें हों, बहुत सारी कंपोजिशंस हों, है ना। और सेलुलर का मतलब सेल, ठीक है, समझ आया, जिसमें मैनी सेल हो, ऑर्गेनिज्म जिसमें मैनी सेल्स हो, है ना। इससे समझ आ गया। अब भाई यूनिसेलुलर क्या होता है, सेलुलर से हमें समझ आ गया सेल। यूनी का मतलब क्या होता है, यूनी का मतलब बिल्कुल यूनिक। यूनिक का मतलब क्या होता है, यूनिक जो चीज़ है ना। और यूनिक कैसी होती है, वो एक ही होती है, मतलब कि सिंगल होती है, मतलब कि सिंगल सेल से बना ऑर्गेनिज्म, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर बोलते हैं। समझ में आया। चलो अब देखते हैं, हमने नाम तो तोड़ के देख लिया कि जो हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यूनिक होते हैं, उनमें सिंगल सेल प्रेजेंट होता है, और मल्टी सेलुलर में मैनी होंगे, और उसमें बहुत सारे सेल्स होंगे, है ना। तो चलो अब देखते हैं, पहला पॉइंट आता है इसमें। देखो बेसिकली वो कितने, 3 या फिर 6, मतलब कई स्कूल्स में क्या करते हैं ना, वो 3 मार्क्स में 6 पॉइंट मांगते हैं। लेकिन हमारे जो CBSE का है ना, अगर वो 3 मार्क्स में कोई डिफरेंस पूछ रहे हैं तो वो ओनली 3 पॉइंट्स कंसीडर करते हैं, फर्स्ट 3। ठीक है, बट स्कूल्स वाले ज़्यादा लर्निंग की बेसिस पे, ताकि हमें ज़्यादा डिफरेंसेस पता करें, तो उसके लिए वो हाफ मार्क्स देते हैं हर एक पॉइंट को, जिसकी वजह से जो हमारा जो डिफरेंस होता है वो 3 मार्क्स मैक्सिमम जाता है। तो ये डिफरेंस जो है ना, ऐसे नहीं आता कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन होते हैं, नहीं, इनमें बेसिकली डिफरेंस आता है यूनिसेलुलर में और मल्टी सेलुलर में। तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार भी लगा रखा है। ठीक, क्या है, स्टार। तो ये बहुत लाइक इम्पोर्टेंट भी हम मान सकते हैं, है ना। तो चलो, बहुत बेसिक है, बहुत इजी है। जैसे कि हमने पहले देखा था ऑर्गेनिज्म विद सिंगल सेल, है ना, यूनिक है तो सिंगल। यहाँ हमने मल्टी से निकाला था मैनी सेल्स है, हाँ,
ठीक है, मैनी सेल्स हैं, ये हमें पता चल गया। चलो फिर आता है हमारा कि शॉर्ट लाइफ स्पैन है और ये है लार्ज लाइफ स्पैन। अब तुम एक बात बताओ, जो एक बंदा होगा भाई, उसके साथ कोई अगर फॉरेन पार्टिकल कोई आया, उससे लड़ने लग गया, ठीक है, उसे फाइट कर मारने लग गया, तो वो तो आसानी से मर जाएगा। लेकिन जो मल्टी सेलुलर वाले बंदे हैं, जो मल्टी सेल, जिस बंदे में मल्टी सेल्स हैं, वो एक बंदा उसको पंच देगा, एक जो बंदा है उसको लेग मारेगा, एक थप्पड़ मारेगा, तो उसकी क्या होगी, लाइफ स्पैन बढ़ेगी, वो ज़्यादा जी पाएगा, है ना। तो बस बेसिकली समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं क्या बताना चाहती हूँ कि जो यूनिक है ना, जो सिंगल सेल है, उसकी शॉर्ट लाइफ स्पैन होती है, और जो मल्टी सेलुलर है उसकी लार्ज लाइफ स्पैन होती है, लॉन्ग लाइफ स्पैन होती है, ठीक है। चलो अब जो यूनिक है ना, यूनिक देखो, ऑर्गेनिज्म सेल्स जो होते हैं ना बहुत ही छोटे होते हैं, उनको हम माइक्रोस्कोप्स में देखते हैं ना, तो वो बहुत ऐसे डॉट टाइप्स के होते हैं। तो ये तो देखो सॉरी, इसको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, जो हमारे यूनिसेलुलर होता है। लेकिन मल्टी सेल, अगर हमने मल्टी सेल सेल ऐसे जोड़ दिए तो हम इनको इजीली देख सकते हैं। अब आप ये बताओ कि हम इन दोनों में से किसको अच्छे से देख पा रहे हैं, मल्टी सेल्स को, जिसमें मैनी सेल्स हैं, है ना। तो ये वही बता रहा है हमें, क्या बता रहा है कि जो हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, कैन नॉट सी, लेकिन मल्टीसेलुलर को हम देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो, ये असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, है ना, और मल्टीसेलुलर क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। अब असेक्सुअली क्या होता है और सेक्सुअली क्या होता है, देखो मल्टीसेलुलर में ना ज़्यादातर मल्टीसेलुलर कौन होते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स हो गया, है ना, लाइक कोई एनिमल्स हो गए, तो उनमें क्या होता है ना, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करते हैं वो, ठीक है। लेकिन जो हमारे यूनिसेलुलर हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, जैसे कि हमारे ये प्रोटोजोन्स हो गए, है ना, तो ये असेक्सुअली। सेक्सुअल का मतलब है उसमें दो गैमेट्स इन्वॉल्व हैं। अब गैमेट्स क्या होते हैं भाई, एक मेल का गैमेट होता है, एक फीमेल का गैमेट होता है, दोनों में से गैमेट आते हैं तब एक जाइगोट बनता है ना। हमने 8th क्लास में पढ़ा था ना, हाँ वैसे ही। लेकिन जो हमारे यूनिसेलुलर होता है ना, उसमें भाई किसी के पास गैमेट हो या ना हो, वो सिंगल सेल है भाई, उसको क्यों गैमेट चाहिए, तो असेक्सुअली डिवाइड करता है। आई थिंक वो सेल डिवीजन से ऐसे ही रिप्रोड्यूस कर देता है अपने साइटोप्लाज्म को, है ना। तो चलिए, उसमें हमारे क्या होते हैं, उसमें हमारे गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होते, है ना। तो चलो ठीक है, उसमें हमारे जो हैं गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होते, किसमें, असेक्सुअल में। तो ठीक है, अभी तक हमने कौन कौन से पॉइंट पढ़े, हमने पढ़ा कि यूनिसेलुलर होते हैं ना, वो यूनिक होते हैं, क्या होते हैं, वो यूनिक होते हैं, और मल्टी सेलुलर में मैनी सेल्स होते हैं। तो यूनिसेलुलर सिंगल सेल, मैनी सेल्स, शॉर्ट लाइफ स्पैन, लार्ज लाइफ स्पैन या फिर लॉन्ग लाइफ स्पैन, है ना। कैन नॉट सी विद नेक्ड आई, कैन सी विद नेक्ड आइज, है ना। ये रिप्रोड्यूस करते हैं असेक्सुअली, ये सेक्सुअली, है ना। तो यूनिसेलुलर बंदे ना बहुत सिंपल होते हैं, बहुत यूनिक, इनको ज़्यादा ऐसे वैसे नहीं चाहिए होता, तो इनके पास ना मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होती। इनके पास क्या नहीं होती, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। अब ऑर्गेनेली क्या होती है, जो सेल्स है ना उनके पास बहुत सारी ऑर्गेनेली होती हैं, ये न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अब एक ऐसी ऑर्गेनेली मिलेगी, एक ऐसी मिलेगी। ऑर्गेनेली बेसिक कुछ भी सब्सटेंस जो उसके अंदर पड़ा उसको ऐसे नाम दे दिया जाता है, जो फंक्शन एक्चुअली में परफॉर्म करता है ना। तो बस ये जो हमारी ऑर्गेनेलीज है ना, तो ये क्या करती हैं, देखो अब अगर हम इस ऑर्गेनेली को लें, ऑरेंज वाली को, तो मान लीजिए ये हमारी ऑर्गेनेली है, तो ये तो सिंगल मेम्ब्रेन है ना, जैसे सेल की मेम्ब्रेन होती है ना। लेकिन इसके पास क्या नहीं होता, मेम्ब्रेन बाउंड। अब ये क्या होगी, दो मेम्ब्रेन, ये क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, ठीक है ना। तो इसके पास क्या नहीं होती, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होती, इसके पास होती है। ये ओनली यूकैरियोट्स में होती है, ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में होती है, ठीक है।
ये हम आगे पढ़ेंगे कि प्रोकैरियोट कौन से होते हैं, यूकैरियोट कौन से होते हैं, है ना। बेसिकली ये न्यूक्लियस की बेसिस पे डिफ्रेंशिएट करें ना हम जब सेल को, तो वो प्रोकैरियोट होते हैं और यूकैरियोट होते हैं, है ना। तो चलो, हमें इतना 2-3 पॉइंट्स और याद हो गए हैं क्या, कि इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होती, ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में होते हैं, लेकिन ये सिर्फ यूकैरियोट में होते हैं और इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली भी होती है। तो जैसे मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि यूनिसेलुलर ना सिंपल होते हैं, उनको ना ज़्यादा ऐसे ज़्यादा ऐसे वो नहीं चाहिए चमक धमक, है ना। मतलब जैसे मैं समझाने के लिए बस ऐसे फ़न वे में कुछ एग्जांपल सेट कर रही हूँ। मतलब बहुत सिंपल होता है, इनको ना ये चाहिए कि मेरे पास फैंसी पेन हो, फैंसी डायरी हो, है ना। इनको सिर्फ पेज और पेंसिल चाहिए होती है लिखने के लिए, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं, सिंपल होते हैं। ये क्या कॉम्प्लेक्स, भाई मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, है ना। तो हमें ये भी याद हो गया, ठीक है। तो इनकी बॉडी क्या होती है ना, फुल्ली एक्सपोज होती है एनवायरनमेंट से, है ना। ये पूरे रूटेड होते हैं, है ना। सिंपल जीना इनका, कुछ इनका मतलब कि बर्थ लेना फिर मर जाना, ना इनको कोई देख सकता, सिंगल सेल है, ऐसे ही विदाउट शादी के मर जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये एनवायरनमेंट के साथ फुल्ली एक्सपोज्ड रहते हैं, फुल्ली ऐसे कि फुल्ली खुले रहते हैं, है ना, एनवायरनमेंट में ही रहते हैं, ठीक है। लेकिन ये एक्सपोज ओनली अदर सेल्स आर एक्सपोज टू ऑर्गेनली, ये सिर्फ ऑर्गेनली से एक्सपोज रहते हैं, है ना। तो चलो, इसके एग्जाम्पल क्या होगा, अमीबा। अमीबा ये होता है, अमीबा में ना ये सूडोपोडिया होता है, फॉल्स फिंगर्स बोलते हैं इनको। ये जो ऐसे मान लो ये हमारा अमीबा है, रुको मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूँ। मान लो ये हमारा अमीबा है, ठीक है। अब एक फूड पार्टिकल यहाँ पे है, तो ये अमीबा क्या करेगा ना, इसके पास चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, तो इसके पास आ जाएगा ना, तब ये ऐसे फॉल्स फिंगर बना लेगा इसके साइड में और फूड यहाँ पे, है ना। तो ये फॉल्स फिंगर्स को झूठी फिंगर्स बेसिकली, तो इनको क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया। अब ये पी से क्यों स्टार्ट होता है, तो पी इसमें ना हम बेसिकली प्रोनाउंस नहीं करते, तो इसको क्या बोलेंगे, सूडोपोडिया, ठीक है, सूडोपोडिया। तो एग्जाम्पल जो होता है यूनिसेलुलर का अमीबा, और उसका डायग्राम बना देना, बहुत अच्छा इम्पैक्ट जाता है टीचर्स पे, है ना। और इसमें क्या होता है, प्लांट सेल लिख सकते हो आप, एनिमल सेल लिख सकते हो, है ना, कुछ भी लिख सकते हो, कॉम्प्लेक्स एनिमल्स जो होते हैं, और उसका एक डायग्राम बना लेना। समझ में आया, नहीं आया, याद समझ आ गया, चलो याद हुआ, नहीं हुआ कोई बात नहीं, हम दोबारा से एक बार कोशिश करते हैं ना, याद होगा। अच्छा सा पेन ले लेती हूँ, ये वाला नहीं, ये वाला लेते हैं, नहीं पिंकिश कलर लेते हैं, है ना, पिंकिश कलर ले लिया। चलो अब करते हैं यूनिसेलुलर ना, बहुत सिंपल जो होते हैं ना, सिंपल बॉडी वाले ऑर्गेनिज्म हो, तो बिल्कुल सिंपल ये वाला पॉइंट। और ये जो होता है ना बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, मल्टी का मतलब मैनी होता है, और यूनी का मतलब यूनिक होता है, मतलब यूनिसेलुलर। ये बिना शादी करे मर जाते हैं, शॉर्ट लाइफ स्पैन। ये शादी भी कर लेते हैं तो लार्ज लाइफ स्पैन हो जाता है। इसमें बहुत सारे सेल्स मिल जाते हैं ना, तो हमें दिखने लग जाते हैं, लेकिन एक इकलौता सेल हमें छुप हमारी आंखों से छुप के निकल जाता है, तो हमें नहीं दिखता, है ना। ये हमारे जैसे ना सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन इनको क्या है, कुछ नहीं, असेक्सुअली, इनकी शादी नहीं हुई तो असेक्सुअली करेंगे, है ना, इसमें कोई गैमेट ही नहीं होगा। तो ये बिल्कुल सिंपल है, इसीलिए इनको ना मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली भी नहीं होते। इनको चाहिए भाई अच्छे वाले चोचले, है ना, इनको मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली भी चाहिए, है ना। और ये जो सिंपल वाले होते हैं ना, ये फुल्ली रूटेड होते हैं, फुल्ली एनवायरनमेंट से कनेक्टेड रहती है इनकी बॉडी, है ना। और इसमें ना ये सिर्फ ऑर्गेनेली तक ही सीमित रहते हैं, है ना। तो चलो, इसमें हम बोल सकते हैं कि जो मल्टी सेलुलर है ना, इनकी रेस्ट्रिक्शन बनाई गई। हम तो भाई प्रोकैरियोट बेसिकली वो होते हैं जिनमें न्यूक्लियस अच्छे से प्रेजेंट नहीं होती, है ना, बिल्कुल बकवास फॉल्स न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है ना। और यूकैरियोट में ना अच्छी वाली न्यूक्लियस होती है। तो मल्टी सेलुलर क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं, हम तो प्रोकैरियोट के पास नहीं जाएंगे, हम तो सिर्फ यूकैरियोट के पास जाएंगे। लेकिन यूनिसेलुलर क्या बोलता है, हम दोनों के पास चले जाएंगे, हम तो सिंपल से बंदे हैं, है ना। याद हुआ है, ऐसे याद करना होता है हमें ट्रिक बना बना के, फिर हमें इसमें इंटरेस्ट आने लग जाएगा, है ना। कई बच्चों को क्या होता है ना,
इंटरेस्ट नहीं आता इनिशियली साइंस में, बट लेट मी टेल यू, साइंस तो लाइक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स है ना, और स्पेशली लाइक बायोलॉजी है ना, हमारे बायो से रिलेटेड, हमारी लाइफ से रिलेटेड, हमारी बॉडी से रिलेटेड है ना। तो चलिए, इसमें हमने एक अमीबा बना देना है, इसमें हमने प्लांट सेल, एनिमल सेल है ना, तो बस उसका फिर डायग्राम बना दो, ये याद कर लेंगे हम, है ना। सूडोपोडिया को वो कर दो मेंशन, बस ये क्या हो गया हमारा नंबर। और डिफरेंस हमारे ही 2 to 3 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, या फिर MCQ में पूछ लिया जाता है, यूनिसेलुलर क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर क्या होते हैं, ठीक है। तो चलो, हमारा क्या हुआ, सेल नंबर यहाँ पे कंप्लीट हो गया, वेरी नाइस, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। आज जल्दी जल्दी हो रहा है ना, तो चलो ऐसे ही जल्दी जल्दी करते हैं। और चलो, अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, सेल शेप। भाई अब सेल नंबर तो देख लिया, 1 होते हैं, 2 होते हैं, मैनी होते हैं, ठीक है। अब सेल शेप कैसी होती है भाई, ऐसी होती है अमीबा, या अमीबा जैसी ऐसी होती है, ऐसी होती है, ऐसी होती है, ऐसी होती है, या फिर एक ट्री जैसी होती है ना। तो देखते हैं कैसी होती है, हम पढ़ेंगे तभी तो पता चलेगा। चलो पढ़ते हैं। तो पिंक कलर लेते हैं, पिंक कलर से पढ़ेंगे हम, है ना, सेल शेप। तो सेल की जो शेप है ना, वो सर्कुलर भी हो सकती है, ऐसी सर्कुलर भी हो सकती है, वो स्फेरिकल भी हो सकती है, ऐसे लंबे वाली सर्कुलर भी हो सकती है, एलोंगेटेड भी हो सकती है, ऐसे लंबाई में ऐसे एलोंगेटेड भी हो सकती है, बाइकॉनकेव भी हो सकती है, मतलब कि ऐसे और फिर ऐसे बाइकॉनकेव भी हो सकती है। स्पिंडल, एक स्पिंडल जैसी शेप की, है ना। हमारी ब्रांच्ड भी हो सकती है, ऐसे जाके और फिर ब्रांचेस निकली हुई होंगी, है ना। ब्रांच भी हो सकती है, अनब्रांच जिसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है ना। तो हमारी सेल की जो शेप्स हैं वो कितने टाइप्स की हो सकती है, 7 टाइप्स की हो सकती है, या उससे ज़्यादा भी है। तो सिर्फ हमें जो NCERT में हमें वर्ड्स मिले वो मैंने मेंशन कर दिए हैं। जो सर्कुलर हो सकती है, ठीक है, स्फेरिकल हो सकती है, एलोंगेटेड हो सकती है, बाइकॉनकेव, स्पिंडल, ब्रांच्ड, अनब्रांच्ड, ठीक है। ये हमें बेसिकली याद रखना है। अब हम देखते हैं कि कौन से सेल किस शेप के होते हैं। स्पेसिफिक सेल्स दे रखे हैं NCERT में, तो हम वो याद करते हैं। जो सबसे पहले आता है हमारा फैट सेल। और भाई कोई बंदा फैटी है तो उसके अंदर फैट सेल्स होंगे, और वो बंदा कैसा होता है, सर्कुलर होता है, गोल मटोल होता है। तो हमारा फैट सेल कैसा होगा, सर्कुलर होगा, ठीक है। हो गया याद, बस यही तो था, ठीक है। अब जो हमारा ब्लड सेल होता है ना, ब्लड सेल को भाई पूरी बॉडी में इधर से उधर जाना होता है, हर एक कॉर्नर में, मान लो ये हमारी बॉडी है, हर एक बॉडी के पार्ट में जाना होता है। भाई लंबा लंबा चल रहा है तो ठीक है, वो लंबा लंबी शेप ले लेगा। भाई वो इस साइड चल रहा है तो वो ऐसी मतलब कि टर्न सी शेप ले लेगा, फिर इसकी शेप ले लेगा, फिर इसकी सर्कुलर शेप। मतलब समझ रहे हो ना, सिर्फ एक एग्जांपल याद करने के उसे। तो इसकी इरेगुलर, और हम इसको बाइकॉनकेव भी बोलते हैं। कौन सी शेप, बाइकॉनकेव शेप, किसकी, ब्लड सेल्स की, है ना। तो ये बाय बाय करता करता, और ये मतलब हर कोने में जाता है तो कॉनकेव, ठीक है। और ये इरेगुलर कहीं पे भी किसी भी शेप ले लेता है, ठीक है। ये भी हमें याद रखनी है। समझ में आया। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया फैट सेल, फैटी होता है तो सर्कुलर गोल मटोल सा होता है। ब्लड सेल इरेगुलर और बाइकॉनकेव होता है ना, किसी भी कोने में चला जाएगा बाय करता करता, ठीक है। फिर आता है हमारा स्मूथ मसल सेल। अब भाई हमारे मसल सेल्स होते हैं ना, वो हम अपनी नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि है टिश्यू, ठीक है। इससे नेक्स्ट चैप्टर है, ठीक है। उसमें हम क्या पढ़ेंगे, मसल्स के जो है ना, मस्कुलर टिश्यू के टाइप्स पढ़ेंगे। तो स्मूथ, स्ट्रेटिफाइड, है ना, ये 3 टाइप्स होते हैं मसल्स के, ठीक है, मस्कुलर टिश्यू के। तो उनमें से एक आता है हमारा स्मूथ मसल सेल। उसकी शेप कैसी होती है, एक स्पिंडल शेप होती है। कैसी कैसी, स्पिंडल, स्पिंडल नाम से पता चल रहा है, स्पिंडल मतलब पेनी पेनी सी, कोनों से पेनी पेनी होती है, बिल्कुल ऐसे पेनी, समझते हो ना, नीडल टाइप्स ऐसी होती है, ठीक है। और यहाँ पे एलोंगेटेड न्यूक्लियस होता है, ये स्पिंडल शेप होगी। ये हमारी जो है ना, इस पे एक न्यूक्लियस डाल दो, ये हमारी फैट सेल होगी। ये जो है ना हमारी, ये बाइकॉनकेव, यहाँ पे हमारी ये डाल दो, ये बाइकॉनकेव होगी, ठीक है। समझ में आया। स्मूथ मसल सेल नहीं हुआ याद, कोई नहीं। एक अजीब सा नाम है स्पिंडल। भाई स्पिंडल क्या होता है, कुछ नहीं होता, स्मूथ में डाल दो, एस से मिली है तो बस स्पिंडल डाल दो, समझ आया।
चलो अब हम पढ़ते हैं हमारा ओव्यूम। अब हम 8th क्लास, 7th क्लास, 6th क्लास, हर एक क्लास में, चलो मैं मान रही हूँ 6th 7th में हमने नहीं पढ़ा, लेकिन 8th क्लास में तो हमने चैप्टर पढ़ा है रिप्रोडक्शन। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि ना जो हमारी फीमेल होते हैं ना, उसके अंदर एक गैमेट होता है जिसको हम बोलते हैं ओव्यूम या फिर एग, और एक होता है हमारा मेल के अंदर गैमेट, उसको बोलते हैं स्पर्म। तो जो हमारा ओव्यूम को जैसे हम एग भी बोलते हैं, तो एग बेसिकली कैसा होता है भाई, स्फेरिकल ही तो होता है ना, वो गोल होता है ना, वो स्फेरिकल होता है। जैसे जो एग की ट्रे आती है वो उस पर खड़ा कैसे रह पाता है, क्योंकि उसकी स्फेरिकल शेप है ना। तो एग जो हमारा ओव्यूम होता है, फीमेल गैमेट, वो उसकी शेप कैसी होती है, स्फेरिकल होती है। वेरी गुड, हमने ब्लड सेल कर लिया, फैट सेल कर लिया, स्मूथ सेल कर लिया, ओव्यूम कर लिया। चलो अब एक स्पर्म भी था भाई। स्पर्म क्या है, एलोंगेटेड सी शेप है, देखो इसकी शेप। पहले तो हेड बनाता है ये, ठीक है, फिर इसका क्या आती है, नेक आती है, फिर इसकी मिडल बॉडी आती है, और फिर इसकी टेल आती है लंबी सी। तो ये कितना लंबा हो गया ना, एलोंगेटेड हो गया, ऐसे लंबा लंबा सा हो गया, है ना। तो बस स्पर्म कैसा होता है हमारा, एलोंगेटेड होता है। समझ में आया, एलोंगेटेड होता है। ओव्यूम स्फेरिकल होता है। ब्लड सेल इरेगुलर, बाइकॉनकेव, बाई करता करता किसी भी कोने में चला जाता है। फैट सेल गोलू मटोलू सा होता है, सर्कुलर होता है। स्मूथ मसल सेल कैसा होता है, स्पिंडल शेप होता है। हो गया याद, है ना। तो मैं इन चीज़ों को बार बार मैं क्यों कर रही हूँ, ताकि आप जो है ना इस क्लास में ही याद कर लो इस टॉपिक को। 70 to 80%, चलो 70 to 80 छोड़ो, 90 to 95% आपको क्लास में ही याद हो जाएगा। बाद में सिर्फ आपको एक बार NCERT और अपने नोट्स पढ़ने पड़ेंगे, पूरा 100% आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलो, एक सबसे इम्पोर्टेंट सेल होता है जिसको हम बोलते हैं नर्व सेल। ये बहुत बार पूछा गया है भाई, ये 11th क्लास में इसके ऊपर एक चैप्टर है, समझ रहे हो। ये सिग्नल कैसे पहुंचाता है, इसकी शेप कैसी होती है, इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं। और जब हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे तो इसका टिश्यू, उसमें इसका डायग्राम भी दे रखा है ना। बहुत इम्पोर्टेंट सेल है ये हमारी एक बायोलॉजी में, ठीक है। नर्व सेल, ये नर्व सेल क्या होता है, ये एलोंगेटेड होता है, लंबा लंबा सा होता है, ठीक है, हमने समझा। ये ब्रांच होता है, ठीक है, ब्रांच मतलब एंड्स में ऐसे होगा, ठीक है, ये ब्रांच भी होता है, ठीक है। इसको यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे न्यूक्लियस बना दो, यहाँ पे ना, ठीक है। और वो लॉन्गेस्ट होता है, सबसे लॉन्गेस्ट होता है, हाँ, एलोंगेटेड होगा तो भाई लॉन्गेस्ट। ये स्पर्म एलोंगेटेड है लेकिन वो छोटा है, ये एलोंगेटेड है लेकिन लॉन्गेस्ट सेल है। समझ में आ रही है ना मेरी बात। तो चलो एक बार देखते हैं, जो हमारा नर्व सेल होता है ना, ये नर्व सेल वो हमारा एलोंगेटेड होता है। कैसे होता है, चलो देखते हैं। ये मान लो हमारा सेल है, इसकी न्यूक्लियस बना दी, इसको एलोंगेटेड कर दिया, इसको ब्रांच कर दिया, ठीक है, और इस पे क्या कर दिया, ठीक है, ये ब्रांच कर दिया हमने, ब्रांचिंग हो गई, लॉन्गेस्ट हो गया, एलोंगेटेड हो गया। अब एक्चुअली में नर्व सेल कैसा होता है ना, मैं आपको सिंपल सी ओवरव्यू दे देती हूँ। ये सेल हो गया, ये न्यूक्लियस होगी, ये इसकी बॉडी होगी, ये इनको बोलते हैं हम एक्सोन। क्या बोलते हैं, एक्सोन, एंडिंग ऑफ न्यूरॉन। और यहाँ पे ना डेंड्राइट्स होती है, डेंड्राइट्स, क्या बोलते हैं इनको, डेंड्राइट्स, ठीक है। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स, जो कि दूसरे न्यूरॉन से सिग्नल लेती है, एक्सोन से दूसरे न्यूरॉन के वो पास करती है, फिर ये न्यूरॉन दूसरे सेल को की डेंड्राइट को पास करता है। ऐसे इनमें क्या होता है ना, प्रोसेस होता है, लेकिन वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे या फिर 11th क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, हमने क्या पढ़ लिया, हमने सेल शेप भी पढ़ ली भाई। सेल शेप कैसी होती है ना, हमने सेल शेप भी पढ़ ली। सर्कुलर होती है। गोलू मटोलू कौन था, जल्दी याद करो, जल्दी याद करो, फैट सेल था। स्फेरिकल कौन था, अंडे जैसा, अंडा तो कुछ था, ओव्यूम, फीमेल गैमेट, हाँ हाँ। एलोंगेटेड दो थे, एक तो था नर्व सेल, वो सबसे लॉन्गेस्ट वाला एलोंगेटेड था, और स्मॉल एलोंगेटेड कौन था, स्पर्म था, हाँ हो गया याद। बाई कौन के भाई, बाई करता करता दूसरे कोनों में चला जाता है, हाँ, RBC, स्पिंडल, एस 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 से कुछ याद आ रहा है,
स्पिंडल, ओ स्मूथ मसल सेल, हाँ हाँ। ब्रांच हमारा वो था, वो नर्व सेल, हाँ आ गया याद भाई। देखो कितने इजी है। अनब्रांच्ड, जो ये जितने भी अनब्रांच्ड है ना, एलोंगेटेड ये अनब्रांच्ड है, ओवियम अनब्रांच्ड है, ब्लड सेल अनब्रांच्ड है, फैट सेल अनब्रांच्ड है, स्पिंडल शेप अनब्रांच्ड है। ठीक है, आ गया समझ। चलो अब हम बढ़ जाते हैं आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है सेल साइज। भाई बहुत इजी टॉपिक है और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखो सेल शेप से आई थिंक इतने क्वेश्चंस नहीं आते जितने कि सेल साइज से आते हैं। और सेल साइज में भी एक सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है माइकोप्लाज्म। भाई इसमें जब मैं 9th में थी तो मेरे बहुत बार क्वेश्चन ऐसे क्या है ना गलत हुए हैं। और इवन 11th में भी मैं माइकोराइजा जो होता है ना, माइकोराइजा रूट से रिलेटेड होता है, एक फर्टिलाइजर्स के उसमें यूज़ होता है। ठीक है, सॉइल को नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। तो जब माइकोप्लाज्म बोला गया ना कि स्मॉलेस्ट सेल, मैं माइकोराइजा करके आई थी। तो ये मुझे अभी तक याद है। ठीक है, क्योंकि मैंने इसमें गलती की थी, है ना। तो देखो सेल साइज पे मैंने 2 स्टार इसीलिए लगाए हैं क्योंकि इसमें है तो सिर्फ 2 ही चीज़, लेकिन ये इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, एक स्मॉलेस्ट लिविंग सेल की साइज़ क्या है, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। तो सबसे छोटा कौन सा होता है, लिविंग सेल कौन सा है सबसे छोटा, और सबसे लार्जेस्ट लिविंग सेल कौन सा है, ओस्ट्रिच एग। भाई ओस्ट्रिच का जो एग होता है ना सबसे बड़ा होता है। ठीक है, और जो हमारा सबसे छोटा होता है ना, छोटे वाला, उसको हम बोलते हैं माइकोप्लाज्मा। ठीक है, क्या बोलते हैं, माइकोप्लाज्मा। इसका दूसरा नाम भी है PPLO, जिसको हम बोलते हैं प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरो एक निमोनिया होता है ना, निमोनिया हालांकि ना सब हम कैसे याद रखेंगे, देखो मैं एक ट्रिक बनाती हूँ। बेसिकली ना हमारे सराउंडिंग्स में, हमारी सोसाइटी में क्या होता है ना, निमोनिया एक डिसीज़ होता है ज़्यादातर ना, जो बच्चे इनिशियली बर्थ लेते हैं ना, मतलब कि 1 से 2 दिन 2 से 3 दिन उनके ना पीलिया हो जाता है। उस पीलिया को हम निमोनिया बोलते हैं, तो आई थिंक पीलिया ही बोलते हैं। पर देखो मुझे ये पता है कि निमोनिया हो जाता है। तो निमोनिया किसको होता है, सबसे छोटे बेबी को, सबसे छोटे बेबी को। इसीलिए वो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म है, जिसको हम बोलते हैं माइकोप्लाज्मा। ठीक है, सबसे छोटा सेल। ठीक है, ऐसे याद रख लो कि निमोनिया किसको होता है, सबसे छोटे सेल को होता है। तो इसीलिए स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कौन है हमारा, निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म प्लूरो। इसको बेसिकली इसकी फुल फॉर्म भी आ जाती है, अगर स्कूल लेवल पे देखें तो PPLO की ये फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, है ना। और लार्जेस्ट सेल ओस्ट्रिच एग होता है और स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्म। सो सिंपल। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स ऐसे ही नहीं बोला जाता एग्ज़ाम्स को, है ना। क्यों बोला जाता है इनको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, जो ये हार्ड एंड टफ़, ये हार्ड एंड टफ़ नहीं होते, बस वो थोड़ी इन्फॉर्मेशन जानना होता है उनको। तो कई बार एग्ज़ाम्स में क्या हो जाता है ना कि स्मॉलेस्ट सेल कौन होता है, वो लिविंग को जोड़ते ही नहीं है। वो क्या करते हैं, वो लिविंग को काट देते हैं, वो सीधा स्मॉलेस्ट सेल। तो भाई स्मॉलेस्ट सेल तो हमारा वायरस होता है। आपको पता है, नहीं पता तो मुझे भी नहीं पता था, कोई नहीं। स्मॉलेस्ट सेल हमारा क्या होता है, वायरस होता है। लेकिन वायरस क्या होता है, वो डेड की तरह भी बिहेव करता है और वो लिविंग की तरह भी। वो अगर खाली पड़ा है ऐसे ही तो वो डेड है। लेकिन जब उस वायरस को, जैसे कोरोना वायरस, वो डेड है, जब तो उसको हम छेड़ते नहीं है ना, जब तक हम उसको टच नहीं करते। लेकिन जब वो एक इंसान की बॉडी में, एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में आ जाता है तो वो लिविंग हो जाता है, होस्ट की बॉडी में। समझ में आई। तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल हमारा वायरस है। ठीक है, वेरी स्मॉलर देन बैक्टीरिया। माइकोप्लाज्म क्या है, एक बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया से भी वेरी वेरी स्मॉल होता है। ये असेलुलर होता है, मतलब कि इसमें सेल्स नहीं होते। इसमें इन्होंने क्या पूछा है, स्मॉलेस्ट सेल, लेकिन इसमें सेल नहीं होते। अब ये लिविंग होता है, तो इसमें लिविंग भी होता है और ये नॉन लिविंग भी होता है। इसीलिए हम इसको स्मॉलेस्ट सेल की कैटेगरी में नहीं रखते। किसको, वायरस को। समझ में आया। चलो, इससे हमें क्या सीखने को मिला, तो हमें क्या पता चला कि वायरस जो होता है ना वेरी स्मॉल होता है बैक्टीरिया से भी। ठीक है, और माइकोप्लाज्म भी एक बैक्टीरिया होता है। ठीक है, हमें ये 2 बात पता चली, है ना, एक्स्ट्रा। ठीक है, और ये ना जो वायरस होती है ना, जैसे कोरोना वायरस आई थी, है ना, 2019 में, तो ऐसे ही ये लिविंग भी होती है और ये नॉन लिविंग भी होती है।
नॉन लिविंग कब? जब ये ऐसे खाली पड़ी है, इसको कोई टच ही नहीं कर रहा, तो नॉन लिविंग पड़ी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लेकिन जब वो होस्ट की बॉडी में आ जाती है तो वो लिविंग की तरह बिहेव करती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह। ठीक है, ओके, याद हो गया। चलो, आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। एक बार दोबारा रिवाइज करें। चलो स्टार्टिंग से, तो याद करो अब, ठीक है, ओनली देखो और याद करो, अपने नोट्स निकालो और उसको, हमने नोट्स बना लिए ना आज। चलो चलो ब्लू कलर से लेते हैं भाई, लड़कों वाला कलर से, इस कलर से लेते हैं, ठीक है। तो चलो, हमने कल पढ़ा था सेल के थे भाई 5 पॉइंट। हमें ये सब कुछ देखना ही नहीं है, हमें सब कुछ याद है, ठीक है, इसको हमें पढ़ना ही नहीं है। 5 पॉइंट थे। पहले थी आई थिंक यूनिट्स थी। स्ट्रक्चर बनाने में काम आ रही है स्ट्रक्चरल यूनिट, फंक्शन करने में काम आ रही है तो फंक्शनल यूनिट, बायो के लॉजिक्स में काम आ रही है तो बायोलॉजिकल यूनिट, ठीक है। और हमारे चैप्टर का नाम ही है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, ये वाली यूनिट होगी। फंडामेंटल यूनिट में ना बिकॉज वाला कुछ पॉइंट था, ऐसे बिकॉज का साइन था, 2 डॉट 1 डॉट नीचे, है ना, कल बताया था, ठीक है। तो उसमें क्या था कि उसको क्यों बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट, क्यों बोलते हैं? क्योंकि जितनी भी फंक्शनिंग होती है हमारी ह्यूमन बॉडी में, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो कहाँ से स्टार्ट होती है? वो एक सेल से ही स्टार्ट होती है। पर भाई सेल को है ना एक और नाम दिया गया था बेसिक यूनिट, कि बेसिक ही चीज़ वो है ना, तो हम क्या बोलेंगे कि एंटायर फंक्शनिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बिगिंस फ्रॉम बेसिक यूनिट, जिसको हम सेल बोलते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ रहेगी भाई, 4 पॉइंट हो गए, एक और पॉइंट था, कौन सा था? वो ब्रिक वाला एग्जाम्पल कौन सा था? ब्रिक से वॉल बनी, वॉल से रूम बना, रूम से फ्लोर बना, फ्लोर से बिल्डिंग बनी, कौन सा था? हाँ, ये बिल्डिंग ब्लॉक की तरह भी काम करता है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ की तरह काम करता है। जैसे कि सेल होता है ना, सेल वो रेप्लिकेट करता है, और रेप्लिकेट कैसे करता है? इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट करता है, ठीक है। चलो, सेल हो गया। अब आती भाई सेल थ्योरी, उसके भी हमारे पास 5 पॉइंट थे। 5वां सबसे पहला था पी से बनने वाला पुरकिंजे प्रोटोप्लाज्म, दे दिया 1839 में। चलो, और 2 साइंटिस्ट को ना बिल्कुल काम ही नहीं थे, उन्होंने कोई डिस्कवरी नहीं करी, फिर भी डिस्कवरी वाले चैनल में आने लग गए। कौन थे वो? शिल्डीन और शिवोन 1838 और 39। उन्होंने सिर्फ सेल थ्योरी दी थी, उन्हें कुछ डिस्कवर नहीं किया था उन्होंने, है ना। चलो, एक थे बहुत इंपॉर्टेंट बताया था मैंने, जिस पे स्टार था, कौन सा था? वो 11th क्लास में नीट में भी आया था एक बार, कौन सा था? हाँ, रोबोट ब्राउन, जिन्होंने रोबोट हुक का रोबोट चुराया था, हाँ, उन्होंने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था 1839। भाई इसको तो सेपरेट ही रख लो तुम, ठीक है, ये 11th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये नीट के लिए भी, ठीक है। और 2 थे जिसने 16 वाले ईयर्स में कुछ डिस्कवरी की थी। एक सबसे पहले जिन्होंने नेम ही दिया था सेल को और जिन्होंने डिस्कवर किया था वो थे रोबोट हुक 1665 में। और उनके 9 साल बाद, कितने साल बाद? 9 साल बाद 1674 में कोई बंदा एक जीत गया था, क्योंकि उन्होंने लिविंग सेल को डिस्कवर किया था, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ को, तो वो जीते, तो उनका नाम क्या रख दिया गया? एंटोन वन लीवन रख दिया गया, ठीक है। भाई ये सिर्फ याद करवाने के तरीके हैं, इसे समझ मत लेना, ठीक है। तो चलो, और एक कुछ चीज़ें और थी, बेसिक सी चीज़, कोर्क थी, बार्क ऑफ ट्री था, लेटिन सेलुला लिटिल रूम, कोर्क रिजेंबल लाइक हनीकॉम, और वो प्रिमिटिव माइक्रो। भाई ये सब कुछ तो हमें पता है ऑलरेडी, हम तो बहुत इंटेलिजेंट है ना। तो चलो, कल हमने सेल थ्योरी भी पढ़ी थी, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल था इस बंदे का, रुडोल्फ वर्चो का। क्यों था? क्योंकि इसने ऐसी लैंग्वेज में दे दिया ये एक स्टेटमेंट जो कि किसी को समझ ही नहीं आई, है ना, और वही अपने आप इम्पोर्टेंट बन गई। ओमनी सेलुला ई सेलुला, कि जितने भी न्यू सेल अराइज होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से क्या होते हैं? अराइज होते हैं, है ना, अराइज होते हैं। किसकी मदद से? सेल डिवीज़न के प्रोसेस से। और इन्होंने ना एक अजीब सा ईयर, बिल्कुल सिंपल सा ईयर चूज़ किया था डिस्कवरी के लिए, 1855। कितना सिंपल सा, 55, है ना। और शिल्डिन और शिवन ने सेल थ्योरी हमने पढ़ा ही था यहाँ पे, तो वो थे मैथियस शिल्डिन और थियोडर शिवन। मैं इसमें गलती क्या करती थी, एक बार देखो, मैंने कल ही बताने में भूल गई। मैं मैथियस के साथ ना, जो ये मैथियस है ना, इसके साथ में क्या लिखती थी? शिवोन लिख देती थी।
और थियोडर शेल्डेन लिख देती थी। लेकिन हम जब बार बार में प्रोनाउंस करेंगे ना इनको, मैथेशिल्डेन मैथेशिल्डेन मैथेशिल्डेन, तो हमें ये याद हो जाएगा, थियोडर शोन थियोडर शोन थियोडर शोन, तो फिर हम गलती नहीं करेंगे। ठीक है, समझ आया? चलो, तो इन्होंने ये बॉटनिस्ट थे और ये जूलॉजिस्ट थे, है ना। तो ये क्या बोले, जितने भी प्लांट्स होते हैं ना सेल से बने होते हैं, और ये जो जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सेल से बने होते हैं। ठीक है, चलो, ऐसे ही सिंपल लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हो बिल्कुल। फिर आज हमने पढ़ा सेल नंबर। भाई सेल नंबर है ना, सेल के कंपोजिशन के ऊपर अगर हम बात करें तो वो जो होता है ना, दो टाइप्स के होते हैं। एक बिल्कुल सिंपल यूनिक बंदा है ना, बिल्कुल ही सिंपल, उसको किसी से मतलब नहीं है। एक कॉम्प्लेक्स होता है ना। जो सिंपल होता है ना भाई, सिंपल, वो बिल्कुल उसकी शादी नहीं होती तो शॉर्ट लाइफ स्पैन हो जाता है। एक सिंपल सिंगल बंदा है ना, उसको हम कहीं पे भी देख नहीं सकते, वो छिप छिप के कहीं से भी, हमारी आंखों की नज़रों से आगे से भी वो भाग जाता है ना। ये असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, इनके पास कोई मेम्ब्रेन ही नहीं होती, इनकी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती, ये दोनों में प्रेजेंट है, प्रोकैरियोट में भी यूकैरियोट में भी। ठीक है, ये फुल्ली रूटेड बंदे हैं, तो ये एनवायरनमेंट से एक्सपोज रहते हैं, इनकी बॉडी फुल्ली। ठीक है, जैसे कि अमीबा है ना। चलो, एक डायग्राम बना देना। और जो हमारे मल्टी सेलुलर होते हैं ना भाई, ये मैनी सेल्स होते हैं, लार्ज लाइफ स्पैन होती है। इनको हम जब ये ग्रुप में आते हैं बंदे तो हम इनको देख सकते हैं, है ना। ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं क्योंकि इनकी शादी हो जाती है। ठीक है, तो ये सिर्फ हंसने के मतलब याद करने के बेसिस पे मैं सिर्फ ये एग्जांपल सेट करती हूँ। ठीक है, और ये मेम्ब्रेन बाउंड भी होते हैं। ये सिर्फ इनकी रेस्ट्रिक्शन है कि हम बात करेंगे तो सिर्फ लड़कों से करेंगे, लड़कियों से नहीं करेंगे, तो इसलिए ये सिर्फ यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं ना, प्रोकैरियोट्स में नहीं होते। ये कॉम्प्लेक्स है, हमने पढ़ लिया। ठीक है, और ये जो इनकी सेल है ना, सिर्फ ऑर्गेनली से वो एक्सपोज होते हैं। ऑर्गेनली जो सेल के अंदर जो छोटे छोटे सब्सटेंस होते हैं, वो सेल कंपोनेंट होते हैं, उनको हम ऑर्गेनली बोलते हैं। प्लांट सेल, एनिमल सेल। हो गया याद? चलो, एक बार और रिवाइज कर लेंगे और याद हो जाएगा। फिर हमारी सेल शेप के बारे में हमने पढ़ा। सेल शेप कैसी होती है भाई हमारी, और सेल सर्कुलर हो सकती है, स्फेरिकल, एलोंगेटेड, बायकॉन्केव, स्पिंडल, ब्रांच्ड, अनब्रांच्ड। ठीक है, स्मूथ मसल सेल होती है, फैट सेल होती है, ब्लड सेल होती है, नर्व सेल होती है, ओव्यूम होता है, स्पर्म होता है। स्पर्म छोटा एलोंगेटेड, ये बड़ा एलोंगेटेड। ओव्यूम स्फेरिकल होता है, अंडे जैसा। ये इरेगुलर और बाइकॉन्केव होता है, बाय बाय करता करता कोनों में चला जाता है। फैट मोटा होता है, गोलू मटोलू, तो सर्कुलर होता है। स्मूथ एस एस, स्पिंडल हो जाता है। सेल शेप सो सिंपल, स्मॉलेस्ट होता है, लॉन्गेस्ट होता है। लिविंग सेल, ये लिविंग सेल, माइकोप्लाज्म, ऑस्ट्रिच एग। प्लूरा निमोनिया लाइक, निमोनिया किसको होता है, सबसे छोटे बेबी को, स्मॉलेस्ट वाले को, तो प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, माइकोप्लाज्म, ये बैक्टीरिया होता है। और हमारा एक डेड भी होता है, लिविंग नॉन लिविंग, तो ये फैक्ट भी हमें याद रखना है, वायरस। सो ये था आज के टॉपिक्स। कल हम करेंगे सेल कंपोनेंट्स और प्लांट सेल और एनिमल सेल। ठीक है, सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग।